जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। कल्पना कीजिए, जिस धरती पर आज हम खड़े हैं, जहाँ गांव है, जंगल है, पहाड़ हैं, खेत हैं, उसी धरती के किसी हिस्से में करीब 350 करोड़ साल पहले जीवन मौजूद था। ना इंसान, न पेड़, न जानवर, बल्कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में मौजूद एक बेहद प्राचीन चट्टान में इन शुरुआती जीवन रूपों की रासायनिक छाप सुरक्षित रह गई है। जगह है भीतरदाड़ी, एक छोटा सा गांव, लेकिन इसकी चट्टानों की कहानी पूरी पृथ्वी के इतिहास से जुड़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह केवल इस वजह से महत्वपूर्ण नहीं है कि चट्टान पुरानी है, बल्कि इसलिए कि वैज्ञानिकों को इसमें मौजूद कार्बोनेसियस मटेरियल के जैविक होने के संकेत मिले हैं। और उस चट्टान की उम्र जिरकोन यूपीबी डेटिंग से लगभग 3.497 अरब वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कि 350 करोड़ वर्ष पहले। तो सवाल है, क्या झारखंड की धरती हमें पृथ्वी पर जीवन की शुरुआती कहानी सुना रही है? आइए समझते हैं। 350 करोड़ साल पीछे चलिए। आज से लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी बिल्कुल अलग थी। महाद्वीप आज जैसे नहीं थे, वायुमंडल आज जैसे नहीं था, ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले बेहद अलग थी, और पृथ्वी पर जीवन अगर मौजूद था भी तो वह हमारे आज के पेड़ पौधों और जानवरों जैसा नहीं था। यह वह समय था जिसे भूवैज्ञानिक पैलियोआर्कियन कहते हैं। अर्थ की उम्र लगभग 4.5 अरब वर्ष है, यानी 450 करोड़ वर्ष। इसका मतलब यह हुआ कि जब भीतरदाड़ी की इस चट्टान में दर्ज सामग्री बनी, तब पृथ्वी स्वयं लगभग 1 अरब से थोड़ी अधिक पुरानी थी, यानी पृथ्वी के जन्म के बहुत शुरुआती दौर में। यह चट्टान आखिर है क्या? जिस चट्टान ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है वह है चर्ट। चर्ट एक कठोर, मुख्यतः सिलिका रिच चट्टान होती है। भीतरधाड़ी की चट्टान में वैज्ञानिकों ने बहुत पतली सी दोहराती हुई परतें देखी। सिलिका की परत, फिर कार्बोनेसियस मटेरियल, फिर सिलिका, फिर कार्बोनेसियस मटेरियल। पहली नज़र में यह केवल भूवैज्ञानिक लेयरिंग लग सकती है, लेकिन यहीं से कहानी रोचक हो जाती है, क्योंकि इन कार्बन रिच लेयर्स में ऐसी विशेषताएं मिली जो वैज्ञानिकों को माइक्रोबियल मैट की संभावना की ओर ले गई। माइक्रोबियल मैट क्या होता है? यह सूक्ष्म जीवों की एक तरह की सामुदायिक परत होती है, जिसमें बैक्टीरिया और आर्की जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एक साथ चिपक कर लेयर्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आज भी पृथ्वी पर ऐसे माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ पाए जाते हैं, लेकिन भीतरदाड़ी में सवाल यह है कि क्या इन परतों में 350 करोड़ साल पहले के माइक्रोबियल इकोसिस्टम की केमिकल सिग्नेचर बची हुई है? सबसे बड़ी चुनौती, इतनी पुरानी चीज़ को पहचानेंगे कैसे? यहाँ विज्ञान की असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि 350 करोड़ साल बहुत लंबा समय है। इस दौरान चट्टानें गर्मी से गुजरी, दबाव से गुजरी, भूगर्भीय गतिविधियों से प्रभावित हुई, पानी और अन्य फ्लूइड के संपर्क में आई और कई बार मेटामॉर्फिज्म का सामना किया। इसलिए अगर किसी चट्टान में कार्बन मिल जाए तो वैज्ञानिक तुरंत यह नहीं कह सकते कि यह जीवन से आया है, क्योंकि कार्बन बिना जीवन के भी जियोलॉजिकल और केमिकल प्रक्रियाओं से बन सकती है। यही कारण है कि एंशिएंट लाइफ की खोज में बायो सिग्नेचर की पहचान सबसे कठिन कामों में से एक है। वैज्ञानिकों ने भी इसी सावधानी को रेखांकित किया है कि इतने पुराने माइक्रोबियल मास की पहचान कठिन है, क्योंकि अबायोटिक प्रोसेसेस भी कुछ बायोमार्कर लाइक संकेत पैदा कर सकती है। वैज्ञानिकों ने क्या क्या जांचा? इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कई स्वतंत्र संकेतों को देखा। सबसे महत्वपूर्ण 2 तकनीकें थी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और कार्बन आइसोटोप एनालिसिस। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कार्बोनेसियस मटेरियल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिली। इस अध्ययन में कार्बन का एक बड़ा हिस्सा रिलेटिवली पुअरली ऑर्डर केरोसिन लाइक मटेरियल के रूप में पाया गया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण था कार्बन आइसोटोप्स। कार्बन के कई आइसोटोप्स होते हैं, जैसे प्रमुख में कार्बन 12, कार्बन 13। जीवित प्रणालियां कार्बन को प्रोसेस करते समय आइसोटोपिक फ्रैक्शंस पैदा कर सकती है। इसलिए किसी एंशिएंट रॉक में कार्बन आइसोटोप पैटर्न अगर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अनुरूप मिले तो वह संभावित बायो सिग्नेचर बन सकता है। भीतरदाड़ी का कार्बोनेसियस मटेरियल में ऐसा आइसोटोपिक पैटर्न पाया गया, जिसे शोधकर्ताओं ने बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन के अनुरूप माना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज, उम्र कैसे पता चली? अब आता है इस पूरी कहानी का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, डेटिंग।
अगर कार्बन बायोलॉजिकल भी है तो वह कितना पुराना है? यही सवाल निर्णायक है। इस अध्ययन में चट्टान के भीतर मौजूद जिरकोन क्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया। जिरकोन एक बेहद महत्वपूर्ण मिनरल है क्योंकि इसमें यूरेनियम मौजूद हो सकता है। समय के साथ यूरेनियम रेडियोएक्टिव डिके के माध्यम से लीड में बदलता है। इस यूरेनियम लीड सिस्टम को मापकर वैज्ञानिक जिरकोन की उम्र निर्धारित करते हैं। इसे कहते हैं यूपीबी डेटिंग। और इस अध्ययन में जिरकोन की उम्र मिली 3497 ± 5 मिलियन ईयर्स, यानी लगभग 3.497 अरब वर्ष। यह लगभग 350 करोड़ वर्ष है। यही इस खोज की सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि यहाँ सिर्फ बहुत पुरानी कार्बन नहीं है बल्कि कार्बन रिच चर्ट की जियोलॉजिकल एज को जिरकोन डेटिंग से सीधे कॉन्स्ट्रेंट करने की कोशिश की गई है। प्रत्यक्ष डेटिंग का मतलब क्या है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं 3.5 अरब साल पुराना जीवन मिल गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वैज्ञानिकों ने किसी जीव को उठाकर उसकी उम्र नाप दी। ना ही कोई 3.5 अरब साल पुराना डीएनए मिला है, बल्कि वैज्ञानिकों ने जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट और जिरकोन डेटिंग के जरिए उस चट्टान के डिपोजिशन की उम्र लगभग 3.497 अरब वर्ष निर्धारित की। फिर उस चट्टान के कार्बोनेसियस मटेरियल की केमिकल और आइसोटोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बायोलॉजिकल ओरिजिन से जोड़ा। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से यह अध्ययन महत्वपूर्ण बनता है। PNAS में प्रकाशित अध्ययन का शीर्षक ही है डायरेक्ट डेटिंग ऑफ 3.5 GA बायोजेनिक कार्बन इन ए माइक्रोबियल मैट रेमनेंट सिंगबुम क्रेटोन इन इंडिया। हालांकि इससे पहले वाले शोध में सिंगबुम क्रेटोन की उम्र 320 करोड़ आंकी गई थी और अब सिंगबुम के पत्थरों में 350 करोड़ वर्ष पूर्व की बायोलॉजिकल सिग्नेचर। क्या यह पृथ्वी पर जीवन का सबसे पुराना प्रमाण है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब है कि झारखंड में पृथ्वी का सबसे पहला जीवन मिल गया? इसका जवाब थोड़ा सावधानी से देना होगा। नहीं, पहला नहीं। वैज्ञानिक यह नहीं कह सकते कि यह निश्चित रूप से पृथ्वी का पहला जीवन है, क्योंकि इससे भी पुराने संभावित बायोसिग्नेचर्स की चर्चा वैज्ञानिक साहित्य में होती रही है, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन पर बहस है। कुछ पुराने रॉक्स में कार्बोनेसियस मटेरियल या संभावित माइक्रोफोसाइल्स पाए गए हैं, लेकिन सवाल यह रहता है कि वे वास्तव में बायोलॉजिकल हैं या बाद की जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से बने हैं। इसलिए भीतर दाढ़ी की खोज की खासियत यह है कि बहुत प्राचीन कार्बन प्लस बायोलॉजिकल आइसोटोप सिग्नल्स और उस प्लस जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट प्लस डायरेक्ट एज कंस्ट्रेंट, इन सबको एक साथ प्रस्तुत किया गया है। इसी वजह से शोधकर्ताओं ने इसे सबसे पुराने डायरेक्ट डेटेड बायोसिग्नेचर्स में एक बताया है। उस समय झारखंड कैसा दिखता था? अब जरा कल्पना कीजिए, आज जहाँ पूर्वी सिंहभूम है, मतलब पहले ये सिंहभूम ही होता था, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, वो सिंहभूम जिला था। तो वहाँ 350 करोड़ साल पहले आज जैसा जंगल नहीं था। ना कोई गांव था, ना सड़क, ना इंसान, ना आधुनिक महाद्वीपों जैसा कोई भूगोल। सिंहभूम क्रेटोन स्वयं पृथ्वी की अत्यंत प्राचीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि सिंहभूम क्रेटोन में 350 करोड़ वर्ष से भी पुराने जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन ने यह दिखाया कि सिंहभूम क्रेटोन लगभग 320 करोड़ वर्ष पहले समुद्र के ऊपर उभरने लगा था, जो मैंने ऊपर बताया। इसका अर्थ है कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस समय इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा समुद्री अथवा उथले समुद्री वातावरण से जुड़ा हो सकता था। वोल्केनिज्म और हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी भी इस एंशिएंट इन्वायरमेंट का हिस्सा रहे होंगे। ऐसे इन्वायरमेंट्स में सिलिका, आयरन और दूसरे मिनरल्स की उपलब्धता माइक्रोबियल इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी। क्या ये माइक्रोब्स फोटोसिंथेसिस करते थे? यहाँ भी एक जरूरी सावधानी है। कुछ रिपोर्टों में इसे सीधे फोटोसिंथेसिस से जोड़कर बताया गया है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ज़्यादा सुरक्षित भाषा होगी कार्बन फिक्सेशन, अर्थात ऐसे बायोकेमिकल पाथवे जिसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक कार्बन जैसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक कार्बन में बदलते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम इसे आज के पेड़ पौधों वाली ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस के बराबर मान लें। अध्ययन के निष्कर्ष शुरुआती माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म और कार्बन फिक्सेशन के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं, लेकिन यह कहना कि 350 करोड़ साल पहले बिल्कुल आज जैसी ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस मौजूद थी, इस एविडेंस से सीधे सिद्ध नहीं होता। यही अंतर साइंटिफिक रिपोर्टिंग और सेंसेशनल हेडलाइन के बीच है। सिंहभूम क्रेटोन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब सवाल है, आखिर झारखंड ही क्यों?
क्योंकि सिंहभूम क्रेटोन कोई सामान्य जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है। यह पृथ्वी की प्राचीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। यहाँ पर पैलियोआर्कियन और मेसोआर्कियन काल की चट्टानें संरक्षित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ लगभग 3.5 अरब वर्ष पुरानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। और यही वजह है कि झारखंड की धरती केवल आयरन और कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड या दूसरे मिनरल्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह पृथ्वी के एवोल्यूशन की लेबोरेटरी भी है। भीतरदाड़ी की कहानी और स्थानीय गांव, और यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष भी है। एक छोटा गांव भीतरदाड़ी, जो सामान्यतः शायद वैश्विक वैज्ञानिक नक्शे पर दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उसी गांव के आसपास की चट्टानों में अब पृथ्वी के शुरुआती जीवन के संकेत खोजे जा रहे हैं। उपलब्ध स्थानीय रिकॉर्ड में भीतरदाड़ी को केरुआ डुंगरी पंचायत, गोलमुरी कम जुगसलाई एरिया, ईस्ट सिंहभूम से जोड़ा गया है। यानी यह केवल जियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं है, यह हमें एक और बात याद दिलाती है। स्थानीय भूदृश्य में वैश्विक वैज्ञानिक महत्व छिपा हो सकता है। जिस चट्टान को गांव का कोई व्यक्ति सामान्य पत्थर समझकर पार कर जाए, वह दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी के इतिहास की किताब का एक पन्ना हो सकती है। लेकिन क्या इस खोज को लेकर सवाल भी हैं? बिल्कुल। अब वैज्ञानिक खोज की असली खूबसूरती यही है कि वह सवालों से डरती नहीं। पहला सवाल, क्या जिरकॉन वास्तव में उसी जियोलॉजिकल डिपोजिशन को डेट करता है जिसमें माइक्रोबियल कार्बन सुरक्षित हुआ? दूसरा, क्या कार्बोनेसियस मटेरियल का पूरा सिग्नल बायोलॉजिकल है या जियोलॉजिकल अल्टरनेशन का योगदान भी हो सकता है? तीसरा, क्या यह वास्तव में माइक्रोबियल मैट है? चौथा, अगर माइक्रोबियल लाइफ थी तो वह किस प्रकार का मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल करती थी? और पांचवा, क्या आसपास की दूसरी चट्टानों में भी ऐसे ही इंडिपेंडेंट बायोसिग्नेचर मिलेंगे? इन सवालों के जवाब के लिए और सैम्पलिंग, माइक्रोस्कोपी, जियोकेमिस्ट्री और इंडिपेंडेंट डेटिंग की ज़रूरत होगी। physics.org की वैज्ञानिक रिपोर्ट भी यही सावधानी बताती है कि आगे इंडिपेंडेंट स्टडीज़ यह जांच कर सकती है कि जिरकॉन वास्तव में चर्ट डिपोजिशन को डेट करता है या नहीं, और बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कितनी मजबूत है। दुनिया के लिए इसका क्या महत्व होगा? अगर यह इंटरप्रिटेशन आगे के अध्ययनों में भी मजबूत साबित होती है तो इसका महत्व केवल झारखंड या भारत तक सीमित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास पृथ्वी के शुरुआती काल में जीवन के एवोल्यूशन को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण जियोलॉजिकल विंडो होगी। हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि जीवन पृथ्वी पर कब आया, सबसे शुरुआती माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस वातावरण में रहते थे, उनका मेटाबॉलिज्म कैसा था, क्या अर्ली अर्थ के वोल्केनिक और हाइड्रोथर्मल इन्वायरमेंट्स जीवन के लिए क्रेडल की तरह काम करते थे, और सबसे बड़ा सवाल, जीवन ने इतनी कठिन परिस्थितियों में सर्वाइव कैसे किया। मार्स और दूसरी दुनिया से इसका संबंध, और यहाँ यह खोज प्लेनेटरी साइंस से भी जुड़ जाती है। अगर पृथ्वी के शुरुआती जीवन ने जल, मिनरल्स, वोल्केनिक एक्टिविटी और केमिकल ग्रेडियंट्स वाले इन्वायरमेंट्स में जन्म लिया या विकास किया, तो वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों और सैटेलाइट्स पर भी ऐसे इन्वायरमेंट्स खोजेंगे। विशेष रूप से मार्स पर अगर किसी दूसरे ग्रह की चट्टानों में कार्बोनेसियस मटेरियल, आइसोटोपिक फ्रैक्शंस या माइक्रोबियल लाइफ जैसी बायोसिग्नेचर मिलें, तो उन्हें समझने के लिए पृथ्वी की 350 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें एक तरह का जियोलॉजिकल रेफरेंस बन सकती है। इसलिए भीतरदाड़ी की कहानी सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है, यह अर्ली अर्थ और एस्ट्रोबायोलॉजी की कहानी भी बन सकती है। झारखंड की चट्टानों में पृथ्वी की स्मृति। हाँ, हम अक्सर झारखंड को किस नज़र से देखते हैं? खनिजों की धरती, लौह अयस्क, कोयला, तांबा, यूरेनियम, जंगल। लेकिन शायद झारखंड की सबसे बड़ी संपदा इन सब के नीचे छुपी हुई है, समय। ऐसा समय जिसकी गणना हजारों या लाखों वर्षों में नहीं बल्कि अरबों वर्षों में हो रही है। भीतरदाड़ी की चट्टान हमें बताती है कि हम जिस जमीन पर आज चलते हैं वह पृथ्वी की जीवित प्रयोगशाला के सबसे पुराने अध्यायों में से एक को अपने भीतर संभाले हुए है। करीब 3.497 अरब वर्ष। इतने लंबे समय में महाद्वीप बदले, समुद्र बदले, वायुमंडल बदला, जीवन बदला, डायनासोर आए और चले गए, मानव सभ्यता आई, और फिर एक छोटी सी चट्टान में उस प्राचीन माइक्रोबियल वर्ल्ड की केमिकल मेमोरी बची रही। इसीलिए अगली बार जब कोई कहे झारखंड की धरती सिर्फ खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसे भीतरदाड़ी की कहानी बताइए। कहिए यह वह धरती है जहां शायद 350 करोड़ साल पुरानी जिंदगी की रासायनिक छाप आज भी पत्थरों में दर्ज है, और शायद यही इस खोज का सबसे बड़ा संदेश है। धरती को समझना है तो उसके चट्टानों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं
पत्थरों में लिखा होता है और भीतर दाढ़ी की चट्टान शायद पृथ्वी की सबसे पुरानी कहानियों में से एक आज भी हमें सुनाने की कोशिश कर रही है। अगर आपको लगता है कि झारखंड को केवल खनिज प्रदेश के रूप में नहीं बल्कि पृथ्वी के प्राचीन जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हेरिटेज के रूप में भी देखा जाना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में बताइए क्या ऐसे महत्वपूर्ण जियोलॉजिकल साइट्स को संरक्षित करके झारखंड में एक बड़े साइंटिफिक हेरिटेज प्रोग्राम की ज़रूरत है। क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भीतर दाढ़ी में 350 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, सवाल यह भी है कि क्या हम आज उस विरासत को बचा पाएंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।